हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपीज़ एट रैंडम। आज मैं बना रही हूँ स्पेशली वो छोटे छोटे बच्चों के लिए ये केक। इसमें कोई मैदा नहीं है, एग भी नहीं है। इसमें मैंने सूजी के साथ बनाया हुआ, इसे आप हेल्दी केक कह सकते हो। और फ्लेवर तो जो बच्चों को स्पेशली पसंद आता है ना, वो फ्रूट वाला जिसमें कस्टर्ड की खुशबू होती है, बिल्कुल वही फ्लेवर है। बहुत ही बढ़िया बनता है। और इसकी बहुत ही खास बात है, इसे आप इस तरह से कट करके पीसेज में रख सकते हैं। 8 से 10 दिन तक बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली छुट्टियों में जब आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं जिनके छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो आप उनके लिए बनाकर से पहले से ही रख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। आसान सी रेसिपी से आप ओवन में बेक कर सकते हैं, कढ़ाई में बेक कर सकते हैं, कुकर में बेक कर सकते हैं। तो ले लो एक बोल, उसमें डाल रही हूँ मैं 1 कप सूजी। तो सूजी आपके पास जो हो, महीन वाली, मोटी वाली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने महीन वाली सूजी ली है कि मोटी वाली ली है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली इसको ब्लेंड करना है। तो मैंने 1 कप सूजी भर के ले ली है। ठीक है, ये देखो मेरे पास जो ये सूजी थी, ये जो मेरे पास थी मैंने वही ले ली है। तो 1 कप सूजी डालो, इसमें हम डालेंगे आधा कप शक्कर। तो बिल्कुल वही शक्कर है जो आप नॉर्मली अपने घर में यूज़ करते हैं। मैंने इसे ग्राइंड भी नहीं किया है। तो जितनी सूजी उसका आधा शक्कर ले लिया है। फिर डालेंगे हम 1 कप ही ये दूध, जो है ना गर्म दूध है। देखो हल्का हल्का सा धुआं भी निकल रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो मतलब आप इसे बिल्कुल उबलने के बाद थोड़ी देर ठंडा किया था, लेकिन धुआं निकल रहा है। अभी गर्म दूध हमें थोड़ा सा गर्म ही लेना है, जिसमें सूजी और शुगर जो है ना वो अच्छे से इसके साथ मिल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, फूल जाएगी। और गर्म दूध के साथ बढ़िया से फूल जाएगी सूजी, और शुगर भी आपकी मेल्ट हो जाएगी। तो इन चीज़ों को अच्छे से आप कर लो मिक्स, तीनों चीज़ों को। उसके बाद हमें इसको रख देना है करीब 15 से 20 मिनट के लिए। आप जानते हो सूजी को थोड़ा सा रेस्ट कराना ज़रूरी होता है, वो फूलती है और सॉफ्ट हो जाती है। तो एक साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं बाकी की तैयारी। तो जिसमें भी आप ये केक बनाने वाले हो, उस टिन को सबसे पहले आपने ग्रीस कर लेना है और बटर पेपर लगा लेना है। बटर पेपर ना हो तो आप हल्का सा मैदा लगा लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस तरीके से मैंने बटर पेपर लगा दिया है कि मेरी जो नीचे का बॉटम है ना बिल्कुल क्लीन निकल आए। और ये देखो साइड साइड की मैंने जिसको भी अच्छे से ग्रीस कर दिया है कि हमारा केक बिल्कुल चिपके नहीं। और उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ कुछ चेरीज़ और टूटी फ्रूटी। अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो डालो, नहीं पसंद करते हैं तो इसकी जगह आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। छोटे छोटे काजू के पीसेस, छोटे छोटे वॉलनट्स, जो मतलब बच्चे खाते हों वो वाले आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और ये देखो मैंने थोड़े से करौंदा चेरीज़ ले लिए हैं, इनको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। तो करीब समझ लो काटने के बाद करीब 2 चम्मच होंगे। तो 2 चम्मच ही मैंने ये ले लिए हैं। और थोड़े से मैं इसमें ऐड कर दूंगी टूटी फ्रूटी। तो टूटी फ्रूटी तो आपको ऑलरेडी ऐसे छोटे छोटे पीसेस वाली ही मिलती है। देखिए इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। अब इसमें ये आपकी अपनी चॉइस है, बड़े पीसेस रखने हैं, छोटे पीसेस रखने हैं। सारी तैयारी कर, जब तक सूजी हमारी फूल रही थी ना तब तक मैंने सारा काम करके रख लिया। अब देखो सूजी बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारी फूल गई, करीब करीब 20 मिनट हो गए हैं। और ठंडा दूध बिल्कुल भी ठंडा भी हो गया है और ये अच्छे से फूल भी गई है। अब ले लो एक ब्लेंडर जार, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे ये पूरा का पूरा मिक्सचर। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सूजी अगर आपकी मोटी भी है ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली इसको ब्लेंड तो करना ही करना है। मतलब एक बार बढ़िया तरीके से इसको चला लेना है अच्छे से। ये देखो अब इसमें कुछ चीज़ें भी ऐड करेंगे, ऐसे नहीं चलाएंगे। इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, डालेंगे इसमें 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर। तो जितनी सूजी थी उसका 1/4 कस्टर्ड पाउडर, और 1/4 ही डालेंगे इसमें मिल्क पाउडर। इन दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो कस्टर्ड पाउडर है ना उसी से इसमें टेस्ट आएगा। और ये मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। तो ये मैंने सनफ्लावर ऑयल डाला है 1/4 कप ही। आप चाहो तो इसकी जगह घी को मेल्ट करके डाल सकते हो, बटर डाल सकते हो, जो आपको डालना है। सूजी केक में घी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो आप यूज़ कर सकते हैं, मगर मेल्ट करके यूज़ करना, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। कस्टर्ड पाउडर की वजह से इसका कलर देखो कितना बढ़िया हो गया है। कोई इसमें आपको आर्टिफिशियल कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कोई पिंक कलर देना चाहते हैं या कुछ कोई और कलर डाल देना चाहते हैं तो आप इसमें आर्टिफिशियल कलर का यूज़ कर सकते हैं। जो फूड कलर्स आते हैं ना वो आप यूज़ कर सकते हो बहुत आराम से। उसके बाद इसे मैं उसी बोल में निकाल ले रही हूँ पूरे के पूरे मिक्सचर को। ये बढ़िया तरीके से ब्लेंड हो गया। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है मुझे, ये देखो। तो हमेशा जब भी आप केक बेक करते हो, केक में जो मिक्सचर होता है ना उसकी कंसिस्टेंसी लास्ट में थोड़ा सा दूध डाल करके हमें बैलेंस करनी होती है। तो ये देखो पूरा का पूरा मिक्सचर मैंने बोल में निकाल लिया है अच्छे से। अब मैं जो है ना इसमें जो हमने ये चेरीज़ काट के रखी थी ना, और इसी में हम ये ऐड कर देंगे करीब 2 चम्मच टूटी फ्रूटी, जो भी कलर की आपके पास हो। वो मेरे पास ये मिक्स कलर की थी तो मैंने ये ऐड कर दी है। अच्छा ये सारी चीज़ें ना जब आप केक में मिक्स करो तो नीचे ना चली जाए, उसके लिए इसमें 1 छोटा चम्मच ये गेहूँ का आटा है बिल्कुल, जो इसे आप
आप रोटी बनाते हो, बस वो ऐड कर दिया मैंने हल्का हल्का सा। जो इसमें लग जाएगा ना, तो जब आप इसको मिक्स करोगे, केक बेक करोगे, तो ये बिल्कुल नीचे बॉटम पे बैठेगी नहीं, ये मतलब ये कहीं कहीं बीच बीच में भी आएगी। और अगर ऐसी डाल दोगे तो बॉटम पे बैठ जाएगी। और ये मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया है, क्योंकि मुझे मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, इसलिए मैंने 1/4 कप दूध लिया, लेकिन पूरा डाला नहीं। उसमें से 2 बड़े चम्मच के करीब करीब मैंने डाल दिया है। आप जब भी दूध डालो ना, हमेशा थोड़ा थोड़ा करके लास्ट में, अचानक से डाल दोगे तो बहुत, ये देखो बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी हो गया ना, ऊपर से डाल रहे हो बिल्कुल आराम से फ्लो कर रहा है, बस आपको इतना ही पतला चाहिए। अब इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है। पहले कर लो इसको बढ़िया तरीके से मिक्स, दोनों चीज़ों को। बाकी का मिक्सचर तो हमारा रेडी हो चुका है और मैं इसे अवन में ही बेक करने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरा टिन है ना, वो मेरी कढ़ाई जो है थोड़ी सी छोटी है, उसमें नहीं आ पाता है। तो आप छोटे, मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा बर्तन है जिसमें आप बेक कर सकते हो, कढ़ाई में, कुकर में, बड़ा कुकर है, तो बड़े आराम से आप बेक कर सकते हो। मैंने बहुत सारे, और ये मैं डाल रही हूँ सिरका, जो वाइट विनेगर होता है ना, जो आप चाइनीज़ फूड वगैरह में यूज़ करते हो, चाइनीज़ खाना बनाते हो, चाउमीन बनाते हो या चिली पनीर बनाते हो, उसमें डालते हो। बस 1 छोटा चम्मच लास्ट में आपने डाल देना है। उसके बाद आपने अपनी इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर देनी है, सब बिल्कुल, मतलब जब बेक करने का टाइम आ जाए ना तब। और कढ़ाई में मैंने बहुत सारे केक बेक करने सिखाए हैं, जो मैंने, ये थोड़ा सा इसमें मिक्सचर, ये थोड़ा सा मतलब 8 इंच के पैन में बनाऊंगी, थोड़ा सा बड़ा केक है इसलिए। तो ये वाला जो मेरा केक टिन है ना, वो कढ़ाई में मैं रख तो पा रही थी, लेकिन ऊपर से कवर नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैं इसको अवन में बेक कर रही हूँ। मैं 180 डिग्री सेल्सियस पे मैंने 10 मिनट के लिए अवन को प्री हीट कर लिया था। उसके बाद करीब करीब मैं 30 मिनट के लिए इसको बेक करूँगी। अगर आप कढ़ाई में बेक करोगे तो करीब इसको 40 मिनट लग जाएंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन कढ़ाई को भी हमेशा प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कढ़ाई को आपने गैस पे चढ़ा दिया, 10 मिनट के लिए उसको गर्म हो जाने दो, उसके बाद स्टैंड रख दो और बस उसके बाद कवर करके बेक कर लो। बहुत ही आसान है कढ़ाई में बेकिंग। कुकर में भी, कुकर में बस विसल मत लगाओ, गैसकेट मत लगाओ और कुकर में बेक कर लो। नमक नहीं बिछाओगे तब भी बड़े आराम से बेक हो जाता है। और देखो मैंने सारी टूटी फ्रूटी ऊपर से भी डाल दी है, थोड़े से चेरीज डाली है, ये थोड़ा सा हमारा केक खूबसूरत लगना चाहिए। और बस इसे रख देते हैं हम अवन में बेक होने के लिए। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये देखो रख दिया है मैंने। बस 30 से 35 मिनट्स में बढ़िया तरीके से बेक हो जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 30 मिनट्स में चेक कर रही हूँ, ये देखो, तो मुझे लग रहा है ये बेक हो गया है 30 मिनट्स के बाद। ओवर बेक करने से क्या होता है ना, कलर डार्क हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये देखो बिल्कुल क्लीन निकल आई है हमारी टूथपिक। तो हमारा केक बिल्कुल मस्त बन के तैयार हो चुका है, गरम गरम है। अभी इसको थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे, फिर करेंगे इसको डीमोल्ड। देखो ऊपर से देखो कितना बढ़िया बेक हुआ है, खूबसूरत लग रहा है देखने में। जो चेरीज़ मैंने ऐसे लगा दी थी, बहुत ही अच्छी लग रही हैं देखने में। तो ऐसे बेक करके रख लीजिए। टी टाइम ड्राई केक है, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप इसे बना करके ले जा सकते हो, बिल्कुल ख़राब। और इसकी हैंडलिंग भी बहुत आसान है। आपने छोटे छोटे पीसेज में काट के इसको आप टिफ़िन वगैरह में बड़े आराम से डाल सकते हो। छोटी मोटी भूख जब बच्चों को लग जाती है ना, आपको ब्रेड खरीद के देना पड़ता है या कुछ, तो ब्रेड की जगह में आप ये केक दे सकते हो। सूजी से बनाया है, आपने खुद बनाया है, तो नेचुरली ये अच्छा ही है। और ये देखिए इस तरीके से आप डीमोल्ड कर लो फटाफट। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही आसान है। देखो कुछ चिपका विपका नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नीचे का बेस बिल्कुल क्लीन निकल आया है। और बस ये पेपर जो है ना, इसको निकाल लेंगे। पेपर अगर आपने लगाया होगा तो इसको निकाल लेना, नहीं लगाया होगा तो कोई बात नहीं, इस पूरे पेपर को निकाल दिया मैंने। बस मैं देखो पीछे से इसका कलर देखो कितना बढ़िया आया है, बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है। सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि ये एगलेस है तो ये सॉफ्ट नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट केक बना है। इसको थोड़ी देर के लिए आप इसे कवर करके ज़रूर छोड़ देना पहले, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है ना, जो ऊपर का बेस है ना, वो आपका हार्ड नहीं होने पाता है, सॉफ्ट रहता है, ठीक। और ये देखो मैं चारों तरफ से आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बेकिंग हुई है। कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं से, ये देखो सॉफ्ट दिख रहा है बिल्कुल अच्छा सा, और कहीं ये एगलेस बना हुआ है। और अगर आपको थोड़ा और हाइट वाला चाहिए तो छोटे टिन में आप बेक कर लेना। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, अंदर कट बिल्कुल जैसे इसका टेस्ट ना, जैसे आपने बचपन में वो केक खाया होगा, फ्रूट केक जो आया करते थे बचपन में, तो बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट है। अंदर से कलर देखो बहुत ही मस्त आया है, ये देखो परफेक्ट, मतलब जो कलर होता है ना वही कलर आया हुआ है। तो इसे आप छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ऐसी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए। और जालियाँ देख लो गाइस, मतलब कितनी बढ़िया परफेक्ट जाली आई है। कहीं पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अंदर से स्टिकी हो रहा है, या बिल्कुल मतलब ये परफेक्ट टी टाइम ड्राई केक है, ट्रैवल केक कह सकते हो। बड़े आराम से इसको आप पैक करके कहीं भी, कहीं घूमने जा रहे हैं
आप तो पहले से बना करके रख लो आराम से। मतलब आपका 5-6 दिन का ट्रिप है ना, तो बड़े आराम से आप पैक करके इसे रख सकते हैं। अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल आप रख लीजिए उनको रास्ते में छोटी मोटी भूख के लिए। ये केक बिल्कुल परफेक्ट काम करने वाला है, तो इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैंने बना करके इसे रख लिया है अपने टिफ़िन बॉक्स में, इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करके। आप ऐसा नहीं है इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा, आराम से 6 से 7 दिन, 1 हफ्ते तक ये बाहर बहुत आराम से चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये देखो कितना परफेक्ट लग रहा है ना। तो इसे ज़रूर से बनाइए, खाइए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।